दोस्तों, मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे हुआ था। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उस शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म संबंधी कथा सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार से है। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, जो स्वभाव से सीधे साधे थे, जिसकी वजह से उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी। कंस उनसे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए निकल पड़ा। जब वह अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी संहार करेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वासुदेव ने कहा वह स्वयं देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देंगे। इसके बाद कंस ने उन दोनों को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। इस तरह से कारागार में ही देवकी ने अपनी 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने एक एक करके सभी को मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी की 8वीं संतान होने को थी, वैसे ही कंस ने पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष अष्टमी की रोहिणी नक्षत्र में कान्हा जी का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु जी ने वासुदेव जी को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वासुदेव उन्हें वृंदावन में नंद बाबा के घर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या को कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने ठीक वैसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही जन्म हुआ, वासुदेव जी ने उन्हें अपनी गोद में उठाया। कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार नींद के आगोश में आ गए। फिर वासुदेव जी ने कन्हैया को टोकरी में रख के वृंदावन की ओर निकल पड़े। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। वासुदेव जी ने उनको टोकरी सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। उसने देखा कि देवकी की 8वीं संतान कन्या है, लेकिन फिर भी वे इसे जमीन पर जैसे ही पटकने लगा, वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन जा पहुंचा है, वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे सभी नवजात शिशुओं का पता लगाया। जब उसे यशोदा के लला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने युवा अवस्था में कंस का अंत किया। मान्यता है कि जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है, साथ ही कन्हैया की कृपा बरसती है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये त्यौहार कैसे मनाया जाता है। जन्माष्टमी के पर्व पर होने वाली चहल पहल पूरे भारत में देखी जाती है। इसके साथ साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय भी वहाँ जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाते हैं। भक्तों द्वारा जन्माष्टमी के इस पर्व पर उपवास रखा जाता है, मंदिरों को सजाया जाता है, लड्डू गोपाल की मूर्ति को झूला झुलाया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं। साथ ही अनेक स्थानों पर युवा इस दिन दही हांडी तोड़ने की भी जोश देखा जाता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं तथा मंदिरों में श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना किया जाता है। इस दिन पूरी मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण के पर्व की चमचमाहट नजर आती है। मंदिरों को फूल मालाओं से खूब सजाया जाता है। रात में मंदिरों में लगी लाइटों से कृष्ण नगरी भव्य लगती है। दोस्तों, तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पौराणिक कथा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।